नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो। जो कहूंगा सच कहूंगा। लगता है कि दिल्ली से लेकर यूपी तक पेपर लीक का मामला राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर शिफ्ट हो चुका है। पेपर लीक पर कानून बन चुका है, यानी 27 से पहले सपा और कांग्रेस के लिए चढ़ावा चोरी मुद्दा ही चुनावी मुद्दा बचा है। और इसी बीच पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव का साधु कैरेक्टर सियासी गलियारों में धूम मचा रहा है, जिसकी धमक यूपी के बुलंदशहर तक सुनी गई और उसकी हाहाकारी तस्वीरें भी सामने आई। इधर यूपी सरकार करीब 25,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, लेकिन विपक्ष के लिए शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे छोड़कर चंदा चोरी मुद्दा ही बचा है, क्योंकि यही 2027 में जीत की साइकिल लखनऊ में दौड़ाएगा, सत्ता का हाथ चूमेगा। और इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। पेपर लीक से चंदा चैप्टर, सांसद का साधु कैरेक्टर। पप्पू यादव पर हमला, सनातनियों का बदला। भगवा का अपमान, संसद में घमासान। एफआईआर से राहुल गांधी जी कब डरे, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी कब डरे। विपक्ष का प्रहार, अखिलेश की यलगार। दिल्ली से उत्तर प्रदेश, मानसून सत्र में कलेश। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। सड़क से लेकर संसद तक पेपर लीक से शुरू हुआ सियासी संग्राम अब चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर आकर शिफ्ट हो गया है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत की हसरत पालने वाली सपा और कांग्रेस चंदा चोरी मामले में बीजेपी सरकार पर शुरू से हमलावर है। इसी हमले में शामिल हो गए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, लेकिन उन्हें लेने के देने पड़ गए। संत समाज का गुस्सा झेला, एफआईआर दर्ज हुई और अब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनातनियों के आक्रोश का शिकार हो गए। एफआईआर से राहुल गांधी जी कब डरे, प्रियंका जी, अखिलेश यादव जी कब डरे। लोकतांत्रिक तरीके से और जो काल नेमी बाबा लोग हैं, जो गले काट रहे हैं, अभी हमको 10 कॉल आया मारने का, इंटरनेशनल कॉल, हर जगह का कॉल। तो अब इन सब मुद्दों से कौन डरता है? जो हमला किया है वो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है और वो जोगी जी के साथ फोटो है, डिप्टी सीएम के साथ फोटो है। तो कौन चाहता है मरवा देना? झूठ बोल रहे हैं, सब ड्रामा पार्टी है। सपा है, कांग्रेस है, पप्पू एंड कंपनी है, ये सब लोग ड्रामा पार्टी है, ड्रामा करते हैं सब। देखिए, वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था। अब क्यों भाग रहे हैं? राहुल गांधी पे एफआईआर, पप्पू यादव पे एफआईआर करें एफआईआर। क्या अमित मिश्रा भगवा कपड़े पहन के नहीं बैठा था प्राण प्रतिष्ठापन पे? उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को इस हिंसा में हार का डर साफ नजर आया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और एक्स पर लिखा, हिंसा हार के डर से जन्म लेती है, भाजपा हताश है, इसलिए देश के बच्चों के बाद अब सांसद तक पर प्राणघातक हमले करवा रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमलावर के चाकू लेकर पहुंचने की घटना बेहद गंभीर मामला है और माननीय सांसद की सुरक्षा में लगी सरकारी महकमे की भारी चूक थी। जांच हो, जनप्रिय सांसद श्री पप्पू यादव जी की लोकप्रियता भाजपा पचा नहीं पा रही है, क्योंकि भाजपा अपने कुकृत्यों की वजह से हर तरह से बदनाम हो चुकी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी संज्ञान लें, श्री पप्पू यादव जी सदैव यूं ही सक्रिय रहे। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है, जिसमें लोक लुभावन योजनाओं और नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को गति देने पर जोर रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक चंदा चोरी और पेपर लीक मुद्दे पर ही अटकी है। चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। अरे प्रभु श्री राम के चढ़ावे पर डाका डाला गया है, वो पहला मुद्दा। इसके बाद मुद्दा है का नौजवानों का, बेरोजगारों का।
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो जबरदस्ती मुद्दा क्रिएट करना चाहते हैं। मुद्दा तो कोई है नहीं, कानून सम्मत तरीके से सरकार चलाई जा रही है। डेवलपमेंट जो है वो जितनी लोगों की अपेक्षा थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो रहा है। आज हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने में सक्षम हुआ है। हर तरह से योगी सरकार सक्षम है हर बात का जवाब देने के लिए और हर तरीके की स्थिति से निपटने के लिए। पेपर लीक पर कड़ा कानून बना तो विपक्ष के हाथ से मुद्दा छूट गया। अब बचा क्या? राम मंदिर चढ़ावा चोरी, जिसकी जांच एसआईटी कर रही है। लेकिन जांच से सपा और कांग्रेस को क्या मतलब 2027 में होने वाला यूपी चुनाव है और इसी पर विपक्ष की नजर है। लेकिन कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी, ये तो जनता तय करेगी। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, किकर के तारुफ करवा देती हूँ। पल्लवी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश वहीर प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं और संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक की भी मौजूदगी हमारे साथ है। आप सभी का हिंदी खबर में बहुत स्वागत है। शुरुआत में सबसे पहले राकेश वहीर जी के साथ कर लेती हूँ। राकेश जी, आप लोग बहुत आरोप लगाया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है पूरी वो इर्द गिर्द राम के ही नजर आती है, राम नाम करके ही वो बार बार सत्ता में आते हैं। अब आप लोगों ने भी उसी पैटर्न पे चलने की पूरी कोशिश और पूरी तैयारी मुझे लग रहा है कि कर ली है। सिर्फ चढ़ावा चोरी, राम मंदिर विवाद, उसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश में इस वक्त। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर मुद्दे पे समाजवादी पार्टी मुखर होकर लड़ी है और आवाज को बुलंद किया है, मगर ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्रभु श्री राम मंदिर की डकैती है तो उस पे सदन में सवाल पूछे जा रहे हैं या सरकार से जवाब देही की बात की जा रही है, तो सरकार उससे पे मुंह छुपा रही है, उससे पीछे हट रही है। सरकार आके बताए कि जब प्रभु श्री राम मंदिर में डकैती हो गई, जब प्रभु श्री राम मंदिर का सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनमानस क्या सुरक्षित होंगे? जिस तरीके से दिल्ली में एक सांसद सुरक्षित नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको चाकू लेके मारने के लिए हमलावर पहुंच जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में कोई आम जन सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है। हाँ। तो ये सवाल अभी तो जांच चल रही है ना पप्पू यादव वाले कांड की, राकेश जी, अभी तो जांच चल रही है ना। वो लोग कौन थे, किस मकसद से गए, क्या करना चाहते थे, उनके मन में क्या था, क्या लेकर गए, क्या नहीं लेकर गए, ये तो जांच का विषय है। आप लोग किसी भी चीज में सबसे पहले इतनी जल्दबाजी में मुहर क्यों लगा देते हैं? दिल्ली में, देश का दिल दिल्ली, जब दिल्ली में एक सांसद सुरक्षित नहीं है, आप सोचिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बहाने वो चाकू लेके घुस गए, अब चाकू से हमला भी कर दिए। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि सांसद जी बच गए, नहीं तो कोई अप्रिय घटना हो जाती। तो क्या एक्शन लिया जाएगा? केवल जांच के भरोसे या ये कह के हम अपनी जिम्मेदारियों का पल्ला झाड़ लेंगे कि जांच का विषय है और जांच होगा? तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे है कि सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सबको पता हो गया 1 मिनट में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और अब केवल बस पुलिस को ही नहीं पता चल पाता कि कौन कहाँ का है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ यही कहा जाता है कि जांच होगी, जांच पे छोड़ दिया जाता है और जांच का कोई फीडबैक नहीं आता, कोई रिजल्ट नहीं आता। सबकी भावनाएं सिर्फ पप्पू यादव से आहत हो गई। जब डकैती हुआ तब किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। जब वही वेशभूषा पहन के जो है नचाया जा रहा था रैली में, तब कोई आहत नहीं हुआ। जब पोस्टर पे प्रभु श्री राम को छोटा कर दिखाया गया तब कोई आहत नहीं हुआ। पतंगबाजी में जब हनुमान जी को उड़ाया जा रहा था तब कोई आहत नहीं हुआ। तो ये सवाल इसलिए बनता है कि आहत सिर्फ जब विपक्ष अगर कोई बात कर दे या नाटकी विरोध कर दे तब सारे लोग आहत हो जाते हैं, क्योंकि मालिक का होता है ना, मंशा क्या है ना वो नजर आती है। अगर साधु संतों का वेश धारण कर कर संसद के बाहर इस तरीके से छीना झपटी करेंगे तो उससे मंशा पता चल रही है ना कि आप लोग ये बता रहे हैं कि साधु संतों ने चोरी की है, सारा समाज ऐसा है, तो उस पर ये लोग जो आहत हुए हैं संत समाज के वो उस पर हुए तो थे। साधु संत के भेष में लोग बैठे हुए हैं, साधु संत के भेष में बैठ के चोरी कर रहे हैं। आप सोचिए कि कोसा अध्यक्ष नागपुर रहते नासिक, उनका पहला स्टेटमेंट आप निकाल के देख लीजिए, शायद आपके चैनल पे भी चला होगा। वो उन्होंने खुद कहा कि हमारा कभी किसी चेक पे साइन नहीं होता, मेरे संज्ञान में कोई बात नहीं आती, और हम लोग तो चोरी का इल्जाम लगा रहे थे कि चोरी हुई थी। निपेंद्र मिश्रा ने कहा कि डकैती हुई है। ये तो इन्हीं के अधिकारी हैं।
जब वो एक्सेप्ट कर लिए कि इसमें डकैती हुई, तो आप सोचिए कि तो वो तो पूरे भारतीय देश को जनता पता है ना पार्टी- राकेश जी। नृपेंद्र मिश्रा के एक्सेप्ट करने से क्या होता है? वो तो सब जानते हैं कि भाई चंदा चोरी हुई है, गलत हुआ है, अपराध हुआ है वहां पर, लेकिन अपराध करने वाला अपराधी था, वो कोई संत समाज से नहीं था। मैं बस इतना कह रही हूँ आपसे। मछलियों को आप जेल भेजकर बड़ी मछलियों को बड़े आसानी से बचा लिए। यही बात देश की जनता को हजम नहीं हो रहा। पहली बार अयोध्या में मात्र 10% लोग जा रहे हैं। लोगों का वीडियो, लोग तमाम चैनल का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि लोग लाले पड़ गए। जो बिजनेस व्यापार सबका ठप हो गया, ऑटो रिक्शा और फूल माला जो अन्य सामग्री, वो स्वयं कह रहे हैं मीडिया में कि 10% से भी कम हो गए। चलिए ठीक है, पल्लवी सिंह जवाब दे देंगी। पल्लवी जी, जनता में विपक्ष निराशा है सवाल कि पूछ इसका रहा है जवाब चढ़ावे आखिरकार चोरी को उत्तर लेकर, प्रदेश सरकार लेकिन वो कह रहे हैं कि आप भारतीय लोग जनता बचते पार्टी हुए की नजर सरकार आ रहे क्यों नहीं दे हैं। रही? ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त लोकतंत्र में, चंदा चोरी। श्रेया जी विपक्ष अपना दोहरा चरित्र दिखा रहा है। इसका वही हाल है, चित भी मेरी पट भी मेरी। संसद को इन्होंने आक्रमण करने का एक की जगह बता दी है। वहां पे इनको चर्चा नहीं करनी है, इनको डिस्कशन नहीं करना है, उनको उत्तर नहीं चाहिए। इनको वहां पे जाके प्रदर्शन करना है, संतों को बदनाम करना है। अभी जैसे बता रहे थे कि साधु के वेश में आए थे, तो आप यहाँ पे इस तरीके का प्रदर्शन करके क्या जताना चाह रहे थे कि सारा सनातन धर्म, सभी साधु संत जो है वो इसमें लिप्त थे, ये आप बताना चाह रहे हैं? पूरे देश के जितने भी साधु संत हैं उनको आप ये बताना चाह रहे हैं? देखिए, चंदा चोरी हुई, बिल्कुल हुई। इसके लिए बिल्कुल ये बहुत ही शर्मनाक बात है। एक हिंदू होने के नाते मैं तो बहुत शर्मिंदा हूं कि ऐसा हुआ श्री राम जी के मंदिर में, जिसका हम 500 सालों से इंतजार कर रहे थे। पर इस पे निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है, समाजवादी पार्टी की तरह नहीं कि 2015 में जब काशी विश्वनाथ मंदिर में इसी तरीके की घटना हुई थी, चढ़ावा चोरी की घटना हुई थी, तो इन्होंने उन अधिकारियों ने जिन्होंने सवाल उठाया उनका तबादला कर दिया, उनको हटा दिया। तो उस समय यदि इन्होंने ये सजग हुए होते और एक कोई कानून बनाया होता, स्ट्रॉन्ग तरीके से इस पर एक्शन लिया होता, तो शायद कहीं भी इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं हुई होती। लेकिन नहीं, इनको उस विषय में बात नहीं करनी, उसको वो खा जाते हैं, क्योंकि अपनी तरीके से ये दूसरी सरकार को भी समझते हैं। हमारी सरकार निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, एसआईटी का गठन किया गया, जांच चल रही है। इनका वही हाल है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, जैसा आप कहते हैं कि जांच हम करें तो भी हम गलत हैं, नहीं करें तो हम निष्क्रिय हैं। तो हर तरीके से समस्या किसमें है? सरकार में ही है। देखिए, आपके बीच में मैं बिल्कुल नहीं बोल रही थी, सुन लीजिए, उसके बाद आप उत्तर दीजिएगा। तो आप सुन लीजिए पहले मेरी बात, उसके बाद आप उत्तर दीजिएगा। पेपर लीक की बात कर लीजिए, चढ़ावा चोरी की बात कर लीजिए, हर चीज पे इन्होंने अपना एक एजेंडा बना रखा है कि अफवाहें फैलानी है, लोगों को जो जनता है उनको बरगलाना है, जबकि सरकार का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हर अपराध पर सख्त तरीके से कार्रवाई हो, चाहे वो पेपर लीक हो या धार्मिक स्थलों पे चोरी हो, ना कि इनकी तरह उन्हीं अधिकारियों को हटा दें जो इस पे सवाल उठाएं। अपराध को राजनीति का विषय बनाने के बजाय राकेश जी, मैं आपके कार्रवाई करते हैं उनको बोलने दीजिए, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ चलते हैं। इसी तरह नहीं कि हम अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, अपराधियों को शय देते हैं, और जो ऐसी चीजों को आगे लाता है उसको हम हटा देते हैं। और सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, ये तो कोई नई बात है ही नहीं। समाजवादी पार्टी तो ये हमेशा से करती आ रही है। चाहे रामचरितमानस की प्रतिया जमाने की बात कर लीजिए, राम भगवान इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो इनके लिए क्या फर्क पड़ता है वो किस तरीके का स्वांग जाके संसद के सामने रच रहे हैं? वो उनके लिए कोई वैल्यू नहीं करता है। देखिए, जो भी, और इसके बाद इन्होंने बोला कि सांसद के ऊपर चाकू से हमला हुआ। एक बात बताना चाहूंगी, संसद पे आज तक का सबसे बड़ा हमला जो है वो संसद पे हुआ था। तो क्या हुआ? उसके बाद जांच ही तो हुई ना, तो जांच चल रही है कि कौन घुसा, कौन चाकू लेके गया, किसने चप्पल उठाया, उस पे जांच चल रही है। लेकिन वो भी उनको संतुष्टि नहीं है। वही वाला हाल है कि काम करो तो भी गलत है, ना करें तो भी निष्क्रिय। राकेश, थोड़ा धैर्य रख के सुन लीजिए, धैर्य रख के सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। आपने तो कितने आरोप लगाए, लेकिन आपके साथ सबसे बड़ी खामी, आप अपनी खामी खुद दिखा रहे हैं। ठीक है राकेश जी, मैंने सबसे पहले आपको मौका दिया, आपने बोल लिया अपनी बात। सर, 5 मिनट आपको दिया, रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, वापस आऊंगी, आप फिर अपने सारे सवाल पूछ लीजिएगा। रुक जाइए सर। श्रेया जी, ये बीमारी है समाजवादी पार्टी की। यही काम ये संसद में करते हैं, यही काम ये विधानसभा में करते हैं, और यही काम ये हर चैनल पे करते हैं। इनके प्रवक्ता प्रश्न करेंगे, लेकिन जब इनको उत्तर बताने लगो तो इनको खलबली मचने लगती है कि हमारे पास उत्तर कैसे है। फिर उसमें वो डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है प्रभात जी,
राहुल गांधी जी को अगर हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वो युवाओं के साथ सबसे ज्यादा खड़े रहते हैं, रोजगार, शिक्षा, ऐसे मुद्दे वो ज्यादा उठाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आप लोग भी बस समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे चल रहे हैं, उन्हीं के रथ में सवार हो चुके हैं। अब चढ़ावा चोरी के अलावा कोई दूसरा मुद्दा उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है। श्रेया जी, धन्यवाद आपका कि आपने ये कहा कि राहुल जी शिक्षा, युवा, रोजगार ऐसे मुद्दे उठाते हैं। तो मैं आपको आपके संज्ञान में ला दूं कि आने वाले 8 तारीख को उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रयागराज, आप कीजिएगा कवर उसको। वहां हमारी छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम चलेगा, राहुल जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। ठीक है, वो छात्रों का कार्यक्रम होगा। ठीक है, अब आते हैं अभी जो मुद्दा आपने रखा था। हमारी बहन पल्लवी जी बहुत जोर से चिल्ला रही थी, चंदा चोरों के साथ खड़ी नजर आ रही थी, बड़ा ढंग से डिफेंड कर रही थी चंदा चोरों को। जानती है पल्लवी जी, जब मानस पढ़िएगा ना, वैसे भाजपाइयों से पढ़े लिखे होने का कम ही रहता है हिसाब किताब, लेकिन जब मानस पढ़िएगा तो उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन आती है। बाबा तुलसी लिखते हैं कि निर्मल मन जन मोही कपट छल छिद्र न। ये वो लोग हैं जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शागिर्द के तौर पे, अपने वसूली गैंग के तौर पे उस मंदिर में बिठाया था। नाम जानती है पल्लवी जी क्या है उनका? उसको बोलते हैं चंपतगिरी। चंपतगिरी एक बहुत अच्छा शब्द अभी चल रहा है, मैंने ईजाद किया है। तो वो चंपत राय को जो बिठा रखा था पूरे मंदिर का, और एक बार नहीं, ये कोई ये 70 दिनों में 40 बार की बात नहीं है। आपने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया कि बनारस में ये घटना हुई और लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया। मैं एक नाम बताता हूं, एक इंजीनियर वर्मा हुआ करते थे, राम मंदिर जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है उसमें उन्होंने रिपोर्ट लगाई। जानते हैं उसका अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? नृपेंद्र मिश्रा। उसके सामने रखा कि 40% तक कमीशन मांगा जा रहा है। 40%, ये 40% कमीशन चलो, प्रभात जी की आवाज मुझे सही नहीं आ रही, उनकी एक बार आवाज चेक करवा लीजिए। संजय राणा जी का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। संजय जी, सरकार तो कह रही है कि हम तैयार बैठे हैं, सवाल तो पूछिए, लेकिन सवाल सिर्फ संसद के बाहर पूछे जा रहे हैं। प्रभात जी, आवाज सच में आपकी कट के आ रही है। ये क्या तरीका हुआ? प्रभात जी, आपकी आवाज कट के आ रही है सर, कट के आ रही है। जब अभी सर डिबेट खत्म हो जाएगी, आप पूरा वीडियो देख लीजिए। नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूं या टीवी पे चल रहा है सर, टीवी पे चल रहा है, कोई छुपाने वाली बात नहीं सर। आपकी आवाज कट के आ रही है। चलिए, अब आप तो फिर प्रभात की जगह पर कोई मोम का बिल्कुल नहीं सर, आपकी आवाज कट के आ रही है। आप लोग भरोसा ही नहीं करते हैं कवर देने के लिए सर। आप पेपर चोर और चंदा चोर को कवर देने के लिए ना मोम का पुतला सर, कुछ ऐसा नहीं है। आप लोगों को हर चीज में ना कुछ नजर ही आता है। हाथ पूरी हमेशा, आप पहले अपनी गाड़ी रोक लीजिए सर, गाड़ी चला रहे इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा है। और आपकी सहयोगी बैठे ना, आपके संगठन के राकेश जी, आवाज आ रही थी उनकी, आप बताइए जरा। अरे राकेश जी पर विश्वास कर लीजिए। राकेश जी आप बताइए, अब वो भी मौन साध लिए, अब वो भी मौन साध लिया, आवाज कट के आ रही है। प्रभात जी आप देख लीजिएगा, आप गाड़ी रोकिए सर, मैं पूरा मौका देती हूँ सर। आप पहली बार जुड़ रहे होंगे, लेकिन मैं पूरा मौका देती हूँ। कोई समस्या नहीं आती है सर, समस्या आप लोगों के दिमाग में है सर। चलिए ठीक है, संजय राणा जी आप बोलिए। अब सर रुक जाइए प्रभात जी, अब आवाज आ भी रही थी लेकिन अब चुप रहिए आप। चलिए, सिंपल सी बात है, बहुत आप अन्याय करती हैं, गलत बात। धमका नहीं रही हूँ सर, प्यार से बात कर रही हूँ। चलिए संजय जी आप इनको नहीं बोलने दे रही हैं और पार्लियामेंट में लोग इनको माइक बंद कर देते हैं इनके नेता का, बहुत अन्याय हो रहा है। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि पप्पू यादव की बात हो रही है। वो पप्पू यादव जिसने 2019 के एफिडेविट में उसके ऊपर 31 एफआईआर थे और 2024 तक पहुंचते वो अपराधी 41 एफआईआर तक पहुंच गया। हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। दुर्भाग्य है, मिमिक्री किसकी हो रही है? हमारे आराध्यों की, हमारी साधुओं की, हमारे संतों की। और मिमिक्री करने वाले कौन है? अपराधी। एक अपराधी कौन? पप्पू यादव। दूसरा अपराधी कौन? राहुल गांधी। दोनों जमानत पे है बाहर, इसमें बोलने में जमानत पे दोनों बाहर है और वो बातें कर रहे हैं। अरे भाई, तुम तो राम को मानते नहीं थे। 2007 में बड़ा एफिट दे के सुप्रीम कोर्ट गए थे, राम है ही नहीं। तुमने कभी राम के लिए कुछ काम नहीं किया, राम को तुमने टेंट में बैठा दिया और टेंट जब तू फट जाता था उसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ता था। तुम काहे राम के लिए परेशान हो? तुम तो बोलते थे कि राम भक्तों को हम गोली मरवा देंगे, सरयू को तुमने लाल कर दिया, अब तुम राम की चिंता हो रही है। और एक बड़ी अच्छी बात आपने श्रेया बोली है कि शिक्षा पे, अरे राहुल गांधी कहाँ हो? तो ढूंढ रहे दूरबीन लेके। तुम भैया झारखंड कब जाओगे?
झारखंड में छात्र छात्र नहीं है, दिल्ली में छात्र है, प्रयागराज में हम आंदोलन कर रहे हैं, झारखंड में बच्चे मर रहे हैं, बारिश में टेंट के नीचे खड़े हैं, लेकिन वहां पे आवाज नहीं आ रही है काल नेमियों की। ये सब काल नेमी है, हिंदू विरोधी है, और ये टोपी लाल लगाते टोपी लाल वाले हैं। जो अपना नाम उधार लेके जी रहा हो, जो अपना कुल उधार लेके जी रहा हो, उसके नेतृत्व में नेतृत्व करने के लिए लोग खड़े हैं। बताइए अरे मान्यवर आगे जाओगे आवाज नहीं निकल पाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगी, खड़े दरी बिछाते रह जाओगे। अरे प्रभात जी थोड़ी सी मर्यादा रखिए, ऐसे मत बात करिए। पहले तो आप गलत बात करते हैं, फिर आप कुछ भी बात करते हैं सर। मर्यादा होती कि नहीं सर? आप नेशनल टीवी पे बैठे हुए हैं, कुछ भी बोल रहे हैं सर। गाड़ी रोकिए, आप फिर आराम से बात करिए। मत करिए, ठीक है सर, रुक जाइए। आप कम से कम समझिए ना सर, ऐसे नहीं होता है। सीटें बढ़ाइए सर, 2 सीटें लाके आप लोग इतना चिल्ला रहे हैं। अभद्र नेत्री लक्ष्य बने हुए हैं सर समाजवादी पार्टी के आप लोग, उसके कार्यकर्ता अभद्र जितने लोग हैं। कोई अपराधी नहीं बोल रहा, आप सुनिए धैर्य से, थोड़ा संयम रखिए सर। और ये संयम नहीं रहता, इसीलिए इतना खराब प्रदर्शन होता है कांग्रेस का। उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें हैं सर, थोड़ा संयम रखिए सर, संयम रखिए थोड़ा सा। आवाज डाउन करिए प्रभात जी की। संजय जी आप बोलिए। अरे भाई खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, तो समस्या क्या हो गई? ये बेचारे ने 9 में है ना 13 में, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी इनको भगा दे ना तो 3 सीटें नहीं मिलेंगी। मतलब 2017 में अगर चुनाव देख ले, 2022 का चुनाव दे रहे, बैसाखी पे चलने वाले हैं सब। ये बैसाखी के बगैर श्रिया इनका काम ही नहीं पड़ रहा, कहीं दिख नहीं रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी रोड पे जरूर दिखते हैं, ट्विटर पे जरूर दिखते हैं। कहां पर रोड पे दिखते हैं? प्रधानमंत्री के घर के सामने लोटने लगते हैं, क्योंकि 22 दिन के बाद पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा लेके विदेश से आए हैं, तो कहां लोटेंगे फूटेंगे? तो प्रधानमंत्री घर के सामने। हम तो बोलते हैं लोटना है तो चलो मेरे साथ, हम आपके साथ चलते हैं, झारखंड में लोटते हैं और छात्रों के लिए हम चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चोरी हुई है, उस पर जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस चोरों ने चोरी किया है, जो चिंटू यादव, पिंटू यादव, मिंटू यादव टाइप का आदमी है ना, उसने 200 बार तो अपने शिरोमणि जो नेता है यादवों के सबसे बड़े ने, उनसे ही बात की है। बताइए अब हमने क्या बोलूं? वो जो नेता था इनके संपर्क में कैसे आ गया? सबसे पहले इन पे पार्टी का कोई प्रशासनात्मक हो, संजय ढाबा वाले को सबको मिर्ची लग गई दोनों को मिर्ची। प्रूफ दे, नहीं मानाने का बयान कराया जाएगा। ये नहीं चलेगा। आपके चैनल पे ढाबा चलाने वाले व्यक्ति को राजनीतिक विश्लेषण के रूप में चोला में बैठा देते हैं। 280 बार अगर बात किए हैं, हिम्मत इनका अगर एक बात है भाई साहब, प्रूफ दे। एक भी हिम्मत है तुम्हारे नेता की? तो संजय राणा ढाबा चलाने वाला व्यक्ति अगर बैठ जाता है चैनल पे तो 1 नंबर का भड़वागिरी करता है। ये भारतीय जनता पार्टी की दलाली मत करो। सारे प्रवक्ता अगर है हिम्मत तो प्रूफ दो। आपके निशिकांत दुबे क्यों माफी मांग लिए? आप केवल चैनल में राजनीतिक विश्लेषणकार बैठ के विश्लेषक के बजाय आप भारतीय जनता पार्टी की दलाली करके नंबर ना बढ़ाओ। कम से कम झूठ ना करो तो एक चैनल पे बैठ के। मुझे तो बहुत मुझे वो लगता है कि जब एंकर झूठ बोलने पे भी नहीं रोक पाती ऐसे राजनीतिक विश्लेषण के रूप में बैठा के। अगर है हिम्मत तो आप लोगों की समस्या पता क्या है? कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक 2 तरीके के विचार होते हैं। एक तो सरकार के अगेंस्ट होता है, एक सरकार के समर्थन में होता है। अगर कोई सरकार की समर्थन देता है तो आप लोग कैसी बातें करते हैं सर? कैसी बातें करते हैं? चलिए संजय जी रुकिए। राकेश जी आप लोग बहुत बड़े राम भक्त हैं ना। संजय जी आप रुक जाइए, ठीक है। राकेश जी को बोलने दीजिए, ठीक है। संजय जी राकेश जी आप लोग बहुत बड़े राम भक्त हैं ना। तब पप्पू यादव को क्यों नहीं रोका? जो संतों का वो उस तरीके से अपमान कर रहे थे, तब भी रोक लेते सर, कुछ कह लेते तो अच्छा लगता। और सबका सनातनियों का गर्व चौड़ा, सीना चौड़ा हो जाता सर गर्व से। ब्रह्मचारी, ये आशुतोष ब्रह्मचारी, ये भी संत हैं। ये किस पे आरोप लगाए थे? अरे पप्पू यादव कौन थे? आप मुझे ये बताइए, पप्पू यादव कौन थे? पप्पू यादव अपराधी नहीं है। बात में क्या कहें कि सरकार के दबाव में हमने खोया था। समय दीजिए, रुकिए। क्या सरकार शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए अपने फर्जी बाबाओं से एफआईआर कराएंगी? समाजवादी इससे कोई हाथ नहीं होगा। ये कह लीजिए कि ये संत है शंकराचार्य के जो है आरोप लगाने वाले,
ये भी तो संत है। क्या इनको काल नेमी नहीं कहा जाएगा? तो ब्रह्मचारी को समाजवादियों क्या ये संजय राणा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की दलाली और चापलूसी करने के लिए बैठे हुए हैं? अगर हर 200 बात हुआ है हमारे रुक जाइए, ने माफी मांगा भाई, गंभीरता से जवाब देने में भी मजा आता है ना सर। रुक जाइए, माफी वाले लोग हैं ये लोग, मुखबरी करते थे अंग्रेजों के और हमेशा माफी मांगे हैं। और ये लोग विचारधारा से हैं और इनकी विचारधारा पूरा देश जानता है कि इनकी विचारधारा ने देश की आजादी में नाखून कटाने भर का कोई योगदान नहीं दिया। ये क्या बात करते हैं? ये धर्म की बात करते हैं और लूट लेते हैं मंदिर। इससे बेहतर, इससे ज्यादा तो आस्थावान चंबल के डकैत थे, उन्होंने कम से कम कभी मंदिर को और मस्जिद को नहीं लूटा। इनको तो चुल्लू भर पानी में स्नान करना चाहिए। ठीक है, आप लोग रुकिए, प्रभात जी के पास जा रही हूँ मैं। प्रभात जी, आप अपनी बात रख लीजिए, समय आपकी आवाज नहीं आ रही थी। चलिए, आपने दलाल को बिठा के नेता विपक्ष को गाली दिलवाया है, ये फेयर नहीं है चैनल का, ये बिल्कुल गलत है। यानी माफी मांगे, ये है कौन? इसका काम चापलूसी करना है, ये ढाबाबाज है, दलाली करते रह जाओगे, आके भारतीय जनता पार्टी का दलाली करता है। अरे इतनी भी शर्म नहीं है कि मुझे वो चैनल राजनीतिक विश्लेषण के रूप में बैठाता है। कितना मैं सम्मान करूं उस चैनल का कि एक बैलेंस, ये एक तरफा फिर भारतीय जनता पार्टी की गोद में खेलने वाला व्यक्ति। मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, थोड़ा सा गरिमा रखिए, थोड़ी गरिमा रखिए। ये आप लोगों का पूरा दिखा रहा है किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन है। थोड़ा सा तो शांति रखिए, कैसे बातें करें। प्रभात जी का जी को म्यूट करिए, अनम्यूट मत करिए, हमारे डिबेट की गरिमा की ऐसे कैसे करे पड़े। चलिए ठीक है, इनके अगर ये चैलेंज कर रहे हैं, अगर इनके पास कोई तथ्य है तो ये तुरंत दिखाएं आपके चैनल पे। अगर चैनल पे दिखाएंगे मैं माफी मांगूंगा, नहीं मैं माफी मांगे। उनके संरक्षण देने वाले हैं और कांग्रेस में क्या बात है? ये माफी मांगने वाले लोग ये क्या बात करेंगे? ये माफीनामा मांगने वाले लोग हैं। भाई आप तीनों शांत हो जाइए। चलिए ठीक है, पल्लवी सिंह जी, बड़ा मुद्दा है चंदा चोरी का, विपक्ष पूछ रहा है, उस पर कब सब जवाब देंगे आप लोग? उस पर बात कब करिएगा पल्लवी जी? श्रेया जी, मैं उम्मीद करूंगी कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैं बीच में नहीं बोल रही थी। ये उम्मीद तो मत ही करिए आप विपक्ष से, उसके अलावा जी बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। देखिए श्रेया जी, निष्पक्ष तरीके से जांच हो रही है। अब इनको जांच पे भी धैर्य नहीं रखना है तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता। एसआईटी का गठन हुआ है, कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता जांच नहीं कर रहे हैं वहां पे, एसआईटी का गठन हुआ, वो जांच कर रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी के समय और इनके समय कांग्रेस पार्टी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि पढ़े लिखे लोग की उम्मीदें कम करें। अब दिख रहा है कि कौन पढ़ा लिखा है कौन पढ़ा लिखा नहीं। वो मुझे अभी डिबेट से समझ में आ गया कि कितना पढ़ लिख कर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं जो गलतफहमी के शिकार हैं। पेपर लीक की बात कर रहे थे, राजस्थान में 19 में से 17 पेपर लीक हुआ और उसमें प्रियंका गांधी जी बोल रही है पेपर तो लीक हो ही जाते हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्यों नहीं अभी तक इन्होंने कोई ठोस कानून बनाया था? 40 से 50 साल तक ये बैठे थे, क्यों नहीं कोई कानून लेकर आए? क्यों नहीं उस कानून को इतना स्ट्रांग किया? हर बार इन्होंने क्या कहा, कार्रवाई कर रहे हैं, इनको जेल डाला उनको जेल डाला, बात आई गई हो गई। सबसे बड़ा पेपर लीक जो हुआ था यूपी पीसीएस का, वो कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ। इन्होंने क्या किया उस समय? क्यों नहीं कोई कानून, कोई अध्यादेश को नहीं लेकर आए? नकल सबको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में किस तरीके से नकल फैला हुआ था। प्रभात जी शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए मुझे। खैर आपकी आवाज ही नहीं आ रही, बोलते रहिए, बोलते रहिए, कीप ऑन स्पीकिंग। नकल हो रहा था किस तरीके से उत्तर प्रदेश में, उस पे कानून, उस पे अंकुश लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह जी ने किया था। तो इसी तरीके से ये नकल जो है, ये जो पेपर लीक हो रहा है, इस पे भी अध्यादेश जहां पर बैठे हैं, जो मंच आपको बोलने का अधिकार दे रहा है, जो मंच आपको सुन रहा है, लाखों लोग सुन रहे हैं, उसकी तो इज्जत बढ़ा के रखिए सर। सजग है वो दिख रहा है, कोई गाली नहीं दिलवा रहा है सर, आप गाली दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के, क्योंकि कोई गाली नहीं दे रहा है सर। नहीं बोलेंगे और हिंदी खबर को खरीदने की हिम्मत नहीं है ना सर। हम लोग सब बात करते हैं, आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है।
आप लोगों से जब भी सवाल पूछो आपके पास जवाब नहीं होते, तब आप लोग इस तरीके की बातें करते हैं सर। कभी उठा के देखिएगा सर, आप पहली बार आए हैं और आप यही करने आए हैं सर। बिल्कुल भी हम हमेशा सवाल उठाते हैं सर, लगातार अपमान नहीं सहेगा कोई सर। आपको मंच दिया है ना सर, उसकी इज्जत करिए, इज्जत करिए, बोलने से नहीं दिया जाता आप लोगों को। किया क्या पंजाब के विषय में बोला आपने? झारखंड में आप कहाँ हैं? अरे आज भी एक शब्द आपके मुंह से निकला, क्यों नहीं जा रहे वहाँ पे? 22 दिन तक तो राहुल गांधी जी विदेश में बैठे थे, उसके बाद फिर आ गए। अरे आपने कुछ किया होता, यदि छात्रों पे आपको भरोसा होता तो आपके पास आती आंदोलन के लिए। कांग्रेस पार्टी के पास क्यों गई? बात किससे हुई? पंजाब में कौन कर रहा है आंदोलन? पार्टी से हुई। आप कहां से विधानसभा में राहुल गांधी जी बीच में कहां से आ गए? इतनी छात्रों की चिंता थी तो आपको जनता निकाल के बाहर ना फेंकती। 40 से 50 साल तक कोई कानून क्यों नहीं लेकर आया? क्यों नहीं आया? छात्रों के साथ आया ही नहीं। आपको प्रयागराज में आंदोलन दिखा है, झारखंड में ठीक है, आप शांत होइए, एक सेकंड पल्लवी जी आप रुक जाइए, पल्लवी जी आप रुक जाइए। प्रभात जी अब आप अच्छी तरीके से अपनी बात रखिए। चलिए पल्लवी जी अब आप प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैडम रुक जाइए, परिस्थिति पल्लवी जी प्लीज रुक जाइए, एनटीए का जो चेयरमैन है आप ये देखते पल्लवी जी प्लीज रुक जाइए, मैं आ रही हूँ आपके पास, उनको बोलने दीजिए। चलिए प्रभात जी बोलिए। कर्नाटक में नहीं, इनको दिल्ली में, अरे चुप हो जाओ, बहन चुप हो जाओ, बहन चुप हो जाओ, सवाल ले लो सवाल। झारखंड में नहीं, पल्लवी जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ पल्लवी जी रुक जाइए। इनका आवाज आप बंद नहीं करवाओगी? इतना डर है क्या? जो दोहरा चरित्र है, जनता बहुत इनका आवाज बंद नहीं करवाओगी? डर लग रहा है भाजपा से क्या? सर तमीज से बात कर लीजिए सर, करवाओगी क्या होता है सर? क्या होता है? मैं आपको सर जी करके बात कर रही हूँ तो आप मेरे सर पे चढ़ के नाचेंगे क्या सर? आवाज नहीं बंद करवा सकती इनका। वो कोई गलत बात नहीं बोल रही है सर, भाजपा का आपने बदतमीजी करी इसलिए आपकी आवाज डाउन कराई गई और उस वक्त आपकी आवाज कटी हुई थी सर। चलिए ठीक है प्रभात जी, मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आपको 1 मिनट दे दूँ, आपको बोलना है सर, आपको बोलना है या तू मैं करना है सर? आपको क्या करना है? नेता विपक्ष को एक व्यक्ति बैठ के आपके चल पर अपराधी बोल रहा है, कोई गाली नहीं दे रहा सर। चलिए अच्छा, नेता विपक्ष को अपराधी का गाली नहीं है तो तरीपार कौन है? तरीपार कौन था? कौन सा तरीपार? तरीपार कौन था? राहुल गांधी चुप हो जाओ, देश का नागरिक तरीपार कौन था? हिम्मत बोलने की तुम्हारी? धमकी मत देना, बुलडोजर चढ़ जाएगा घर पे, रोते फिरोगे, रोते फिरोगे, ठीक कर दिया, बुलडोजर चढ़ जाएगा घर पे। बोलो तरीपार कौन था? कौन सा तरीपार संजय राणा? हिम्मत है बोल के दिखाओ, चैलेंज देता, बोलो तरीपार कौन था? ठीक है, प्रभात जी को कुछ नहीं बोलना है, प्रभात जी आपको नहीं बोलना है ना, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। चलिए नहीं, ये तो गलत तरीका है ना सर, आप किसी को गलत बोलेंगे, आपको जवाब भी नहीं सुनना है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे बड़े बड़ों अरे तरीपार कौन था बोल लो, बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर बोल लो एक बार, तरीपार कौन था? नाम ले, हुआ था जिसकी जात उधारी हो, जिसका कुल उधारी। आप लोगों का काम सिर्फ धमकियां देना, धमकियां ही देते हैं, आवाज उठाते। चलिए राकेश जी आप आइए, राकेश जी को दिखाइए। क्यों नहीं चेंज हुआ? राकेश जी क्या रणनीति इसके अलावा मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि अब अनुपूरक बजट भी पेश कर रहे हैं और इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं। बच्चे कह रहे, छात्र कह रहे कि समाजवादी पार्टी की ओर हम अपेक्षा से देख रहे हैं कि वो हमारे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये चंदा चोरी पर रह जाएगी कि युवाओं के भी मुद्दे रखेगी आगे? देखिए, समाजवादी पार्टी, आपको मैंने श्रेया जी बहुत जिम्मेदारी से कहा कि समाजवादी पार्टी हर मुद्दे को बखूबी उठा रही विपक्ष की भूमिका में, और विपक्ष की भूमिका में इतना बखूबी उठा रही है कि सत्ता पक्ष के लोगों को मिर्ची लगने लग रहा है। जब सवाल इनसे पूछा जाता है कि पेपर लीक हो रहे हैं, जब सवाल पूछा जाता है कि किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहे हैं, कैसे उनकी बोरियों से 10 किलो कम कर दिया जाता है, सवाल पूछा जाता है लॉ एंड ऑर्डर पे, तब इनको जो है मिर्ची लग जाती है। सवाल पूछा जाता है कि गड्ढे भरे सड़कें जो है में चोटिल हो जा रहे हैं लोग, तब सवाल पूछा जाता है, तब इनको मिर्ची लग जा रही है। लाइट की लगातार कटौती हो रही है, खेती किसानी नहीं हो पा रहा है, तब इनको मिर्ची लग रहा है। इनसे जब आप सवाल की बात करेंगे तब ये धार्मिककरण और तुष्टीकरण की बात करने लगेंगे। हम तो इनसे जानना चाह रहे हैं, और आज खैर एक बहुत अच्छा संदेश पूरा देश ने दिया कि दतिया से ये सरकार का पतन शुरू हो गया।
हाँ। बिहार के बांकीपुर से बिहार का जो नौजवान था, युवा था, किसान मजदूर था, वो संदेश दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की सीट थी और अध्यक्ष जी भी अपने बूथ हार गए। ये सोचिए कि जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का डंका बजा रहे थे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बूथ नहीं बचा पाए। इससे स्पष्ट साफ संदेश चला गया पूरे देश को कि भारतीय जनता पार्टी को जनता अब नकार रही है, जनता विदाई करना चाह रही है। और ये संदेश आज जनता क्या करेगी, ये जनता के हाथ में छोड़ देना चाहिए। और मुझे लगता है कि जनता आप सबसे तो बहुत समझदार है, उसे किसे चुनना है किसे नहीं चुनना है वो जरूर चुनेगी। फिलहाल समय इतनी की इजाजत देता, आप सब हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में देखिए 2027 का चुनाव नजदीक है, मानसून सत्र भी शुरू हो चुका है, लेकिन उससे पहले ही हंगामे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या शिक्षा रोजगार के अलावा, शिक्षा रोजगार के साथ और कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, इसके अलावा कोई और ऐसा मुद्दा नहीं है जो उठाया जा सके। क्या सदन में अब ये विपक्ष की ओर से उठाया जाएगा कि बच्चों को कब शिक्षा का सही अधिकार मिलेगा? 69,000 जिस तरीके से भर्ती अभी तक रुकी हुई है शिक्षकों की, उसको लेकर कब विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर बात करता है? लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ सरकार को चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी पर घेरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी जानकारी, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जलाभिषेक किया है। मुख्यमंत्री ने शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन संस्कृति का जीर्णोद्धार किया, ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से कहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉमनवेल्थ पदक विजेताओं को ढेर सारी बधाई भी, और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां सावन का पहला सोमवार, और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर जलाभिषेक किया भगवान शिव का, और ये तस्वीरें, और साथ ही उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील भी की।